बहुत खूब कहा गया है, समय सभी का आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। मंडे मोटिवेशन की कहानियों में निशा के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर प्रजा में से एक बुद्धिशाली व्यक्ति को चुना जाता था राजा। 5 साल तक उसे राजा बनाया जाता था और उसके बाद एक बड़ा सा जुलूस निकाल के उसे भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल में जहाँ पर रहने की कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पर खाने पीने की भी सुख सुविधा नहीं थी और ना कोई आसपास में लोग रहते थे। बस रहते थे तो जंगली जानवर, और कुछ ही समय में उन्हीं लोगों के मौत की खबर आ जाती थी। काफ़ी समय से प्रचार के लोग पीछे पड़े थे एक ऐसे ही बुद्धिशाली व्यक्ति के कि अगले राजा तो आप ही को बनना है। बुद्धिशाली व्यक्ति जानता था कि उसका हश्र क्या होगा अगर वो राजा बन गया तो, इसीलिए वो तैयार ही नहीं होता था। काफ़ी बार बोले जाने पर एक बार उस बुद्धिशाली व्यक्ति ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कि राजा बनने के बाद क्या हश्र होगा। तो बुद्धिशाली व्यक्ति ने अपनी प्रजा से कहा, ठीक है, पहले मैं उस जगह का मुआयना करूँगा जहाँ पर उस राजा को भेजा जाता है 5 साल के बाद। बुद्धिशाली व्यक्ति ने उस जगह पर जाकर वहाँ की दशा देखी। उसने देखा कि आसपास में सच में खाने पीने की तो कोई व्यवस्था नहीं थी और कोई रहता भी नहीं था। काफ़ी जंगली जानवर भी उसे नज़र आए और काफ़ी सारे लोगों के स्केलेटन्स भी दिखे। उसे समझ में आ गया कि यहाँ की दशा क्या है और उसका हश्र क्या हो सकता है 5 साल के बाद। वापस जाने के बाद उसने अपनी प्रजा से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अगला राजा बनने के लिए तैयार हूँ। प्रजा बड़ी खुश हो गई क्योंकि उन्हें तलाश थी, 5 साल हो चुके थे और एक नया राजा चुनने का समय भी आ गया था। बुद्धिशाली व्यक्ति ने राजा बनते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पहले साल में तो उसने उस जंगल की झाड़ियों में से एक जगह पूरी ही साफ करवा दी जहाँ पर लोग रह सके। दूसरे ही साल में उसने वहाँ से वो सारे जंगली जानवर हटवा दिए। तीसरे साल में उसने वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू करवा दी जिससे वहाँ पर अच्छा खासा खाना उगने लगा। चौथे साल में उसने सड़कें बनवाई और सड़कें बनाने के बाद छोटे मोटे घर बिल्डिंग बनवा दिए। बहुत जल्द वहाँ पर लोग रहने आने लगे और 5वें साल तक तो उसकी काफ़ी सारी तैयारियां हो गई। उसने अपने चारों साल में जितनी भी सेविंग्स की थी वो चेक की। उसने देखा अब तो मेरी काफ़ी सेविंग्स हो गई है और मैं उधर जाने के लिए तैयार भी हो चुका हूँ। दोस्तों, ये बुद्धिशाली व्यक्ति ने 5 साल तक राजा तो बना, राजा के सारे जो भी नियम थे उसे भी फॉलो किए और अपनी प्रजा को भी खुश रखा। लेकिन उसके साथ साथ उसने 5 साल के बाद जहाँ उसे पहुँचना था उसकी भी पूरी तैयारियाँ की। 5 साल खत्म होते ही प्रजा आ गई और राजा को बताया कि राजा जी, अब आपका समय आ चुका है, आपको अब इस जुलूस में जुड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा उसी जंगल में जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। प्रजा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उस राजा के रिएक्शन को देखने के लिए। लेकिन प्रजा तो हो गई शॉक क्योंकि बुद्धिशाली व्यक्ति यानी कि उनका वो राजा बहुत खुश था, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और एक्साइटेड था उस जगह जाने के लिए। प्रजा ने उनसे पूछा, हर बार हम जो भी राजा को चुनते हैं वो 5 साल तक तो बड़े मज़े करता है, लेकिन 5वें साल में तो उसके चेहरे पर से तोते उड़ जाते हैं। आप इतने खुश कैसे? राजा ने बताया कि मैंने पूरी तैयारी तो पहले ही साल से शुरू कर दी थी।
मैंने पहले से ही उस जगह का मुआयना भी कर लिया और वहाँ पर रहने के लिए मेरी सारी जो सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, वो सारी चीज़ों की तैयारियां मैंने पहले ही कर ली। वहाँ पर तो अब लोग भी रहने आ गए हैं और खेती बाड़ी भी शुरू हो गई है। दोस्तों, राजा तो खुश होकर उस जगह पर पहुँच गया और आगे की ज़िंदगी भी उसने बड़े अच्छे से काटी। लेकिन मेरा सवाल है आपसे। आपको पता है ना, हर कोई कहीं ना कहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पहुंचने वाला है। आप भी, मैं भी। लेकिन हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, क्या आप ये जानते हैं? अगर आप उसकी तैयारी पहले कर ले, उसका मुआयना पहले कर ले, उसका डिसीजन पहले ले ले कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और उस हिसाब से अपनी तैयारियाँ करें, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें और अपने समय का भरपूर सदुपयोग करें, तो उसकी जो एंड डेस्टिनेशन है वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड होगी। इट विल नॉट बी अ सरप्राइज और अ शॉक फॉर हिम। आई होप कि हम सभी इस कहानी से सीखें कि पहले से होमवर्क करना, अपने आने वाले दिनों की तैयारी करना और समय का सदुपयोग करने से अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसे हम सिक्योर्ड कर सकते हैं। तो समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट और सिर्फ आज के लिए ना जिए, आने वाले कल की तैयारी भी करें। और डरिएगा नहीं, क्योंकि समय सभी का आता है। उस समय में आप बिखरेंगे या संवर जाएंगे, वो आपके हाथ में है। तो चलिए एक नई उड़ान भरते हैं और आने वाले दिनों के लिए तैयारी करते हैं। मंडे मोटिवेशन में निशा के साथ अगले हफ्ते। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।